नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स होंगे। जैसा कि आपने पिछले 3 वीडियो में देखा कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स में सिंगल-सिंगल वर्ड्स पे चर्चा हो रही है। बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी जो है जानकारियाँ दी जा रही है ओरल वे में, तो आप उसे प्लीज़ कहीं जो है राइट डाउन करें और उसका यूज़ बोलने में कर सकते हैं। साथ ही इसको समझने के लिए ये बहुत ही जी हाँ, बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा, क्योंकि दोस्तों बेसिक वर्ड्स जी, रोज़ बोले जाने वाले ये वर्ड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल जो है, ये हमारा चैनल है ओमनीसेंट, और इसे सब्सक्राइब कीजिए। नीचे वीडियो के नीचे आप सब्सक्राइब बटन भी देख रहे होंगे, और यहाँ एक लाइक, उसी के बगल में एक घंटी, जिसे आप टच करने से ये घंटी उड़ जाती है और वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। देखिए, थोड़े से वर्ड्स अगर ज़िंदगी भर के लिए अगर आपको आ जाए, तो एक बदल देता है, मतलब ही बदल देता है आपके सोचने का, बोलने का तरीका से, है ना? चाहे आप लिखें तब भी। अब जैसे ये देखिए, OTHER है, अदर है, ठीक है? यहाँ लिखा हुआ भी अदर है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अदर को दूसरा बोलते हैं, अदर को अन्य बोलते हैं, ठीक है? इसका यूज़ को जानिए, इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखिए और इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। दोस्तों, अदर के बारे में जान लीजिए, ठीक है? अदर को अन्य, दूसरा भी कहते हैं, अलग भी कहेंगे, तो सबको मैं लिखूँगा और इस बार जो है सेंटेंस के साथ-साथ आप इसे ध्यान रखेंगे। अलग भी कहेंगे, और मतलब ये कई अर्थों में करते हैं। यह जो है संज्ञा से पहले विश्लेषण की तरह प्रयुक्त होता है। मतलब कि नाउन से पहले एडजेक्टिव कह सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे मतलब कह सकते हैं कि ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, नाउन के पहले आता है, तो इसको याद रखना है कि नाउन के पहले आता है, एडजेक्टिव की तरह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, एग्ज़ाम्पल्स भी यहाँ पर मैं दूँगा, उसको भी समझना है। जैसे कि आई हैव अ कार, देखिए यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आई आई हैव अ कार, ठीक है? मेरे पास एक कार है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक कार है। आप 2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। द अदर कार इज़, या ठीक है, अब देखिए अदर को मैंने यूज़ किया, द अदर कार इज़ पार्क्ड, द अदर कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, आउटसाइड, यानी कि मेरे पास एक कार है, और ठीक है, और जो है दूसरी कार बाहर खड़ी है। इस तरह से बोल सकते हैं, मतलब कि कार बाहर खड़ी है, अन्य कार, लेकिन यहाँ पर टू करेंगे तब ये ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव हो जाएगा वर्ड। मेरे पास 2 कार है, और द अदर, मेरे पास 2 कार है, और द अदर कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड, और अन्य कार जो है बाहर खड़ी है। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? एक और सिंपल सर देखिए देखिए क्वेश्चन, डू यू डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस? क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चंस, क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न है? आई हैव प्रेफर द अदर कलर्स, ऐसे ही हो सकते हैं हम लोग, है ना? आई हैव, सॉरी, आई प्रेफर द अदर अदर कलर। तो ये तो दोस्तों एक तरीका है कि मैं दूसरा रंग पसंद करता हूँ, ठीक है? तो अदर के द अदर के साथ भी सेंटेंस बनेंगे, ठीक है? जैसे वन ऑफ द सैंडविचेस हैज़ चीज़, द अदर डज़न्ट। एक सैंडविच में चीज़ है, दूसरे में नहीं। अदर के साथ बहुवचन संज्ञा भी होती है, नाउन भी होता है। आई लाइक अदर फ्रूट्स बिसाइड, जैसे यहाँ देखिए, आई
आई लाइक, आई लाइक अदर फ्रूट्स, अदर अदर फ्रूट्स। देखिए FRUITS, ठीक है। अदर फ्रूट्स बिसाइड एप्पल्स, बिसाइड एप्पल, यानी एप्पल्स, मुझे सेब के अलावा अन्य फल पसंद है। अनदर के साथ भी इसका यूज होता है। जैसे अनदर के लिए भी जैसे कह सकते हैं आई नीड अनदर कप ऑफ कॉफी, जो कि अदर के तरह ही है। ठीक, कैन आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक प्लीज, तो ये है। अब देखिए अगर बात करते हैं कि आप वर्ड्स आएंगे ही, तो वहां पर मैं करूंगा आगे। पहले चलिए, अनदर आ ही गया, ठीक है। अनदर, अनदर आ गया। और अनदर के लिए ये तरीका है कि अदर और अनदर में अंतर क्या है। देखिए अदर का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, ये क्या देखें, अदर का अदर का उपयोग यूज तब किया जाता है जब हम किसी चीज, कोई थिंग हो, कोई वस्तु हो या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो पहले से मौजूद है या पहले ही कहा गया है। जो पहले से कोई वस्तु मौजूद है, व्यक्ति मौजूद है या पहले ही कहा गया है। अब अनदर की बात करते हैं। अनदर का उपयोग तब किया जाता है, ठीक है, ये अनदर जो है, अनदर में दूसरा अन्य। अनदर का उपयोग तब किया जाता है जब हम किसी चीज या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो जो पहले से मौजूद नहीं है या पहले ही कहा गया है, या पहले ही कहा गया है। ठीक है, या पहले ही कहा गया है और पहले से मौजूद नहीं है, दोनों बात है। तो पहले से मौजूद नहीं है तब अनदर लगाइए, अगर पहले से मौजूद है कोई व्यक्ति या चीज तो अदर लगाइए। अब तो अंतर डिफरेंस समझ गए होंगे इन दोनों का, कि अदर कब लगेगा या अनदर कब लगेगा। अदर तब लगेगा जब कोई, देखिए अदर अनदर दोनों व्यक्ति और वस्तु के लिए लगेंगे, लेकिन अदर जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति या वस्तु पहले से मौजूद हो या पहले से ही कहा गया है। लेकिन अनदर जब लगेगा कि पहले से मौजूद नहीं है कोई वस्तु या व्यक्ति। ठीक है, तो ये चीज है, ये डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से। अब देखिए अनदर के एग्जांपल्स भी आप यहाँ पर मैं दे रहा हूँ कि कैन आई हैव, कैन आई कैन आई हैव अनदर स्लाइस, अनदर अनदर स्लाइस ऑफ केक, ऑफ ऑफ केक प्लीज। ठीक है, यहाँ पर प्लीज लगा दे रहा है। इसको आप कहेंगे कि इसका अर्थ क्या हो, तो मैं बताऊं कि क्या मुझे केक का एक और टुकड़ा मिल सकता है, कैन आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक। तो ये सेंटेंस आप घर में तो बोल सकते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी का तो बर्थडे आता ही है, तो बोल सकते हैं कैन आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक प्लीज। क्या मुझे केक का एक टुकड़ा मिल सकता है, कैन आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक प्लीज। कैन आई हैव अनदर स्लाइस ऑफ केक प्लीज, क्या मुझे एक केक का टुकड़ा मिल सकता है। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, दूसरा सेंटेंस इसी तरह से मिलता जुलता, आई आई नीड आई नीड अनदर I need another cup of cup of cup of coffee. Cup of coffee. प्लीज, नहीं प्लीज भी कर सकते हैं, है ना। आई नीड अनदर कप ऑफ कॉफी, सॉरी कॉफी, कॉफी नहीं। आई नीड अनदर कप ऑफ कॉफी, मुझे एक और कप, मुझे एक और कप कॉफी चाहिए। ठीक है, इसे यानी पहले से था नहीं, है ना, इसका तो यही यही पता चल रहा है। तो चलिए अगला देखिए, बहुत ही सावधानी से मैंने इसे बताया है ताकि आप हमेशा के लिए याद रखें इसे। सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस मीन्स होता है से,
और सिंस का यूज़ जानेंगे तो जानने से पहले इस बात को याद रखिए कि पास्ट में बहुत कुछ होते रहता है, पास्ट के बातों को ज़्यादातर हम लोग बहुत जो व्यक्ति है ना, पास्ट टेंस या पास्ट की बातों को यूज़ करते हैं। पास्ट पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल, भूतकाल की बात करते हैं। तो आपको समझना होगा कि भाई सिंस का यूज़ कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए सिंस का प्रयोग मुख्य रूप से किसी निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पहले इसे क्लीन कर लें ताकि आप लोग को आराम हो जाए। चलिए सिंस का जो है सिंस मीन्स ये होता है और ये सिंस का जो यूज़ जो है, सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पॉइंट POINT पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि किसी निश्चित समय से मतलब पॉइंट ऑफ टाइम किसी निश्चित समय से लेकर वर्तमान तक जारी होने वाले हैं। कोई पहले से निश्चित समय से लेकर अभी तक जो टिल करते हैं टिल नाउ जो बोल सकते हैं, अभी तक के वर्तमान समय तक जारी होने वाले किसी एक्शन, क्रिया या स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी इस पीरियड के बीच किसी एक्शन या स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण में बहुत सारी बातें जो सामने आ जाती है। जैसे मैं 2020 से मैं यहाँ 2021 से यहाँ रह रहा हूँ। मैं 2021 से यहाँ रह रहा हूँ। कैसे बोलेंगे? वह सुबह से सो रहा है। मैंने उसे कल मैंने उसे कल से नहीं देखा। सभी को मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सभी को अच्छे से यहाँ पर करना है ताकि समझ में आए दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्लासेस चल रहा है। मुझे खुद से लग रहा है कि भाई बहुत इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर आई आई हैव बीन आई हैव बीन लिविंग आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2021। मैं 2021 से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2021। वह सुबह देखिए ही हैज़ बीन स्लीपिंग। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। ही ही हैज़ बीन, ही है तो हैज़ लगेगा ही। ही हैज़ बीन ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस आ गया यहाँ भी आ गया, है ना? यानी वह सुबह से सो रहा है। वह सुबह से सो रहा है। एक और सेंटेंस ले लीजिए। आई हैव आई हैव आई हैव नॉट I have not seen I have not seen him since yesterday. Since yesterday, I have not seen him. I have not seen. Yeah, I haven't seen him since yesterday. मैंने उसे कल से नहीं देखा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें सिंस का प्रयोग इन मामलों में मतलब इस तरह से किया जाता है कि समय का निश्चित बिंदु है दोस्तों 2021, यानी 2021 से वह रहा है, एक हो गया। समय का दूसरा बिंदु है कि सुबह से, मॉर्निंग से, ये भी हो गया, है ना? अगर कल से बात कर रहे हैं तो कल से, यहाँ पर टाइम दे सकते हैं कल से, आप समय दे सकते हैं, 2 बजे से बोल सकते हैं, सोमवार से बोल सकते हैं ये। अब देखिए वर्तमान में पूर्ण काल जो प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस वाला होता है, उसके साथ होता है। जब जब यानी कि वर्तमान जो है पूर्ण काल यानी प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस जो है के साथ भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि जब हम किसी ऐसी क्रिया के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं, जो अतीत में शुरू हुआ हो, कुछ काम जो है, कुछ है ना, कुछ काम जो है पहले से पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस में आता है, ठीक है? तो वैसे ही सेंटेंस में इसका सिंस का प्रयोग होगा।
याद रखिएगा कहाँ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग होगा। एक बार फिर से देखिए, लिख देता हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंस का प्रयोग है, इसको भी याद रखना है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, हैव बीन, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, जो है प्रेजेंट परफेक्ट को ध्यान में रखिए, चाहे वो कंटिन्यूअस हो या जो भी हो, तो इसको याद रखना है। आगे चलिए, आगे के जो है हमारे पास वर्ड मीनिंग है, वो है दोस्तों फ्रॉम, ठीक है। और फ्रॉम के बाद जाहिर सी बात है आगे मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, फॉर की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। सिंस के साथ जो अगर फॉर की चर्चा ना हो तो कहीं ना कहीं जो है समझना दिक्कत हो जाए। फॉर मीन्स होता है के लिए, ठीक है। फॉर मीन्स होता है के लिए, और यहाँ पर क्या समझना है मैं बताता हूँ। देखिए, सिंस और फॉर में क्या अंतर है। सिंस का प्रयोग तो जानते ही, जैसे मैंने बताया कि समय, निश्चित समय बिंदु यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, जबकि फॉर का प्रयोग समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीरियड, ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया सिंस का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड टाइम, टाइम मतलब फॉर के लिए इस्तेमाल करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। अब इसे एग्जांपल भी समझिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 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 2 आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, एक हो गया। मतलब कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पूरे अवधि, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रहा है कि 2 घंटे से खेल रहा हूँ, है ना, 2 घंटे से। या आप कह सकते हैं यहाँ से कि वह 2021 से यहाँ रह रहा है, तो ये जैसे मैंने बताया कि वह 2021 से यहाँ रह रहा है, ही हैज़ बिन लिविंग हेयर सिंस 2021। तो ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम की बात वहाँ हो रही है, जो यहाँ पर आपने देखा, आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस 2021। तो यहाँ पर टाइम, जो पॉइंट ऑफ टाइम की, जबकि यहाँ पर पूरे पीरियड की बात हो रही है। तो ये है एक अंतर। तो चलिए अब अगले पे चलते हैं, लेकिन इससे पहले क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। और ये रहा नेक्स्ट वर्ड, हमारा वर्ड है फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। अब देखिए फ्रॉम जो है, फ्रॉम का जो अगर कह सकते हैं, फ्रॉम के फ्रॉम से तो होता है जैसा कि आपने देखा, और से के अर्थ में किया जाता है जिसका उपयोग किसी चीज के स्रोत, आरंभिक बिंदु या किसी स्थान से आने या निकलने के अर्थ में होता है। देखिए फ्रॉम मीन्स होता है कोई स्थान है, वहां से हम जा रहे हैं या आ रहे हैं, एक बात ये हो गया। या कोई कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई चीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं, किसी चीज का वो मतलब कि मतलब सोर्स है, तो वहाँ उसके लिए जो है फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि फिर से समझिए, यह जो है यहाँ से स्थान से, ठीक है। एक तो स्थान, दूसरा जो है दोस्तों समय, यानी कि टाइम, तीसरा जो है स्थिति, यानी कि लोकेशन, है ना। स्थिति का मतलब लोकेशन से है। चौथा जो है प्राप्त करना, ऑब्टेंट, प्राप्त करना, कहाँ से प्राप्त कर रहा है। ये 4 बातों को ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल इसी में से मैं दूंगा, जैसे मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, स्थान के बारे में बात हो रहा है, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, है ना। आई एम, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, इसका क्या मतलब हुआ। अब देखिए, दिस बुक केम फ्रॉम न्यूयॉर्क,
this this book came from न्यूयॉर्क। ठीक है, ये इस तरह से भी हो सकता है। अगर टाइम की बात करते हैं तो आई हैव बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2021, है ना। आई आई हैव बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2021, एक ये हो गया। सिटी की बात करते हैं, सिटी यानी कि लोकेशन की बात करते हैं, है ना, जगह की बात करते हैं, तो ही मूव्ड फ्रॉम, मतलब स्थिति में लोकेशन हो गया ना। ही मूव्ड ही मूव्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। ठीक है, दिल्ली टू मुंबई, इजी हो गया, एक ये हो गया। अगर एक और रख लीजिए दिमाग में, प्राप्त करने से रिलेटेड, चूंकि इसकी चर्चा भी हुई है। आई गॉट दिस आई गॉट आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन। आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर फ्रेंड। तो ये है दोस्तों फ्रॉम। अब सभी लोग इसे नोट करिए और इसका इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, लेकिन उसके पहले जो इसे क्लीन कर लेते हैं। और अगला जो है, सॉरी सेंटेंस नहीं, वर्ड्स। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है भीतर। जी हाँ, भीतर। अब देखिए इनसाइड जो होता है, इनसाइड किसी वस्तु या स्थान के भीतर या अंदरूनी भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनसाइड का उपयोग जो है किसी वस्तु या स्थान के भीतर या अंदरूनी भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे घर के अंदर या पुस्तक के अंदरूनी हिस्सा, है ना। किसी वस्तु या स्थान के भीतर या अंदरूनी भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी इनसाइड किसी वस्तु या स्थान के भीतर जो है के अंदरूनी भाग को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसको समझते हैं। देखिए ये जो है इनसाइड है, दो चीज को दिमाग में रखिए एक बात को। एक तो स्थान, स्थान जो है स्थान के भीतर, ठीक है, या अंदरूनी भाग, दोनों याद रखिएगा। अंदरूनी भाग, अंदरूनी भाग के भीतर, यानी भीतर ही दिखाना है, अंदरूनी भाग को दर्शाने के लिए करना है। और ये दो चीज बात है, विशेषण के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक तो याद रखिएगा विशेषण के रूप में, और पूर्व सर्ग, है ना, पूर्व सर्ग के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा। पूर्व सर्ग के रूप में भी, जैसे देखिए पूर्व सर्ग की बात ही कर लेते हैं पहले, कि आई एम इनसाइड द एनवेलप, मैं लिफाफे के अंदर हूँ, ये पूर्व सर्ग है। आई एम इनसाइड द बॉक्स, मैं उस बॉक्स के अंदर हूँ। आई एम इनसाइड द बॉक्स, मैं उस बॉक्स के अंदर हूँ। तो दो चीज हो गया। ये प्रूफ सर का एग्जाम्पल है। आई आई एम इनसाइड, ठीक है, आई एम इनसाइड द एनवेलप। एक तो ये हो गया एनवेलप, आई एम इनसाइड द एनवेलप। और दूसरा दोस्तों, आई एम इनसाइड द एनवेलप, द के बाद है बॉक्स। दो दो क्वेश्चंस, दो सेंटेंस यहाँ हो गया। ये पूर्व सर। विशेषण के रूप में अगर बात करते हैं, दिस इज द इनसाइड एज ऑफ द रोड, या आई नीड इनसाइड इंफॉर्मेशन, मुझे अंदरूनी जानकारी चाहिए था। एक सेंटेंस ये ले लेते हैं, आई नीड इनसाइड आई नीड इनसाइड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो ये हो गया दोस्तों विशेषण के रूप में। अब अंदरूनी भाग के रूप में अगर बात करते हैं, तो आई नीड टू क्लीन द इनसाइड ऑफ द कार, है ना।
आई नीड इसी पे लेके चलूँगा ताकि दिमाग में बात रहे। आई नीड आई नीड टू आई नीड टू क्लीन आई नीड टू क्लीन द inside of the car. इनसाइड ऑफ द कार, ये हो गया। तो इसको दोस्तों आराम से आप ऐसे कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं स्थान के रूप में लिखता हूँ, आई एम इनसाइड ऑफ द हाउस। आई एम दोस्तों आई एम इनसाइड द हाउस, या एक और मैंने मैं घर के अंदर हूँ। आई एम इनसाइड द हाउस, मैं घर के अंदर हूँ। या पुस्तक के अंदर एक तस्वीर है, ऐसा बोलते हैं ना, पुस्तक के अंदर एक तस्वीर है, तो उसको बोलेंगे देयर इज अ पिक्चर्स इनसाइड द बुक, देयर इज अ पिक्चर इनसाइड द बुक। तो दोस्तों ये अब जो है यहाँ 5 ही जो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको मैंने बहुत ही डिटेल में आपके सामने रखने का प्रयास किया ताकि आप इसमें से कुछ चीज़ समझें और जीवन भर इसे अपने साथ बनाए रखें। तो इस वीडियो में दोस्तों बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों अगला जो है और जो बचा हुआ था उस लिस्ट का, वो अगले वीडियो में मैं इसे कवर अप करूँगा, क्योंकि इस वीडियोज़ को थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए आपको वाव ना लगे, इसका भी ध्यान रखना है। तो अगर रुचि बनी हुई है तो प्लीज़, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में ज़रूर साथ रहिए हमारे साथ। एंड ठीक है? तो उसके लिए घंटी दबा दीजिए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।